काशी नगर गांव में सभी लोग एक दिन उत्सुकता से सरपंच जी के घर जा रहे थे। अरे ओ बलुआ, इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ चल दिए और ये सब कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, तूने सुना नहीं? हमारे गांव में सरपंच साहब के यहाँ पर टीबी आया है, टीबी। अरे कौनो विधायक है का जो सब दौड़े दौड़े वहाँ जा रहे हैं? और इस शहर वाले भी ना जाने का नाम रख लेते हैं, टीबी। ये कौनो नाम हुआ का? अरे पिताजी, टीवी कौनो विधायक नहीं है, वह तो एक डब्बा है, डब्बा। उसमें मनोरंजन के लिए बहुत कुछ आता है। अरे ओ सुमन, तूने सुना सरपंच साहब के यहाँ नया टीवी आया है? क्या टीवी? हाँ, हम सब तो जा रहे हैं देखने। अरे रुको, मैं भी आती हूँ। सब लोग गांव में टीवी देखने के लिए सरपंच साहब के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। सरपंच की माँ विमला सिलबट्टे में मसाले पीस रही थी। इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखकर बोली, अरे ओ निर्मला, सुमन और तुम सभी गांव वाले यहाँ पे क्यों आए हो? अरे माँ जी, हमने सुना है आपके यहाँ नया टीवी आया है, बस उसे ही देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, तो सारा का सारा काम धंधा छोड़ के तुम ये मुए टीवी को देखने आए हो? तुम सब यहाँ बैठोगे तो घर का काम धंधा कौन करेगा? तुम्हारे बाप दादाओं ने मायके से काम करने के लिए कोई नौकर भेजा है क्या, जो यहाँ बैठ के टीवी देखने आ गए? अरे अम्मा, काहे को चिक चिक कर रही हो? देखने तो बैठ के सबको। वैसे भी इसी बहाने सारा गांव इकट्ठा तो हुआ। हाँ, मुझे क्या बैठा सबको, वैसे भी मेरी यहाँ सुनता ही कौन है। अगले दिन, अरे सब जल्दी काम कर लो, फिर टीवी देखने चलेंगे सरपंच साहब के यहाँ। सब लोग जल्दी काम करते हैं, फिर सरपंच साहब के यहाँ टीवी देखने पहुँच जाते हैं। ए लो, फिर आ गए काम चोर कहीं के। कोई धंधा तो है नहीं और टीवी देखने का तो बहाना मिल गया इन्हें। सब लोग टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। सरपंच का पूरा आंगन लोगों से भर जाता है। फिर टीवी में रामायण चलती है। सब लोग टीवी के सामने हाथ जोड़ते हैं और हार फूल भी चढ़ाते हैं। अरे जमुनिया, जा तू भी हाथ जोड़ ले, भगवान ने चाहा तो तेरी भी शादी जल्दी हो जाएगी। ए बबलू, अरे ओ छोरे, आओ भगवान को हाथ जोड़ लो, तुम्हें भी थोड़ी सद्बुद्धि मिलेगी। सद्बुद्धि देंगे? अभी रुक, इनकी सद्बुद्धि निकालती हूँ। विमला फिर चैनल चेंज कर देती है और अचानक से टीवी में शेर आ जाता है। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। भागो, शेर शेर शेर! अरे यह शेर अगर टीवी से बाहर आ गया तो हम सबको खा जाएगा। अरे अम्मा, अब क्या करोगी? हम सब तो यहाँ से भाग जाएंगे, पर तू क्या करेगी? और ये शेर सबसे पहले तुझे खाएगा। चुप बुड़बक कहीं की। अरे रुको, बैठो सब यहीं। ये टीवी के बाहर नहीं आ सकता, ये तो इसके अंदर रहेगा। फिर सब शांत होकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद, अरे ओ विमला दादी, तुम इस टीवी में क्या कर रही हो? सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। चुप कर कल मुए। कुछ दिन तक सब ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए रोज टीवी देखने के लिए आते रहे। एक दिन रोज की तरह सब लोग रामायण देखने के लिए आते हैं। टीवी पर रामायण चल रही थी और अचानक से हवा के कारण टीवी का सिग्नल चला गया। अरे अब मुए टीवी को क्या हो गया? अरे अम्मा, इसमें तो मच्छर दौड़ रहे हैं। अरे देखो, इतने सारे मच्छर एक साथ। सब बच्चे हंसने लगते हैं। अरे नहीं काका, ये मच्छर नहीं है, टीवी का सिग्नल चला गया है। रुको, मैं जाकर एंटीना ठीक करके आता हूँ। आप सब बताना सिग्नल आया कि नहीं। फिर बबलू सिग्नल ठीक करने के लिए छत पर चढ़ता है। अरे काका, आया? अरे नहीं आया। अब आ गया। अरे फिर से गया। अरे बबलू, जल्दी कर, नहीं तो माता सीता का स्वयंवर निकल जाएगा। अब आया? नहीं आया। अरे आ गया। फिर सब लोग रामायण का मजा लेने लगते हैं। एक दिन विमला घर का दरवाजा बंद कर देती है और घर के बाहर लाठी लेकर खड़ी हो जाती है।
अरे अम्मा, दरवाजा काहे बंद कर लिए? खोलो, हमें टीवी देखना है। कोई टीवी नहीं देखेगा। जाओ सब अपने अपने घर काम करो। सब काम धंधा छोड़ के यहाँ इस मुए टीवी को देखने आ जाते हैं। भागो यहाँ से, जाओ। सब गांव वाले बहुत उदास हो जाते हैं। अरे अम्मा, खोल देना दरवाजा, देख लेने दे सबको टीवी। देख शंभू, तू सरपंच बाद में और मेरा बेटा पहले है। मैं इन सब काम चोरों को अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। उनका तो रोज का हो गया है, मानो टीवी नहीं भगवान उतर आए जमीन पे। जाओ जाओ सब यहाँ से जाओ। सब लोग उदास होकर वहाँ बैठ जाते हैं। अरे अम्मा, देख लेने दो ना। और वैसे भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है हमने? लगता है आज तो ये दादी हमें टीवी देखने ही नहीं देगी। अब क्या करें? फिर बबलू को एक तरकीब सूझती है। वो अपने सभी दोस्तों के कानों में कुछ कहता है। सब बच्चे मिलकर विमला जिस कुर्सी पर बैठी थी उस कुर्सी को उठा लेते हैं। दादी, अब भी नहीं खोलोगी दरवाजा? बताओ, नहीं तो नीचे फेंक देंगे। अरे नीचे उतारो, नास पीटो, छोड़ो मुझे। पहले बोलो, दरवाजा खोलोगी कि नहीं? अरे नीचे तो उतारो मुझे, खोलती हूँ दरवाजा। फिर विमला दरवाजा खोल देती है और सब लोग फिर से टीवी का मजा लेने लगते हैं। एक दिन सभी लोग रोज की तरह टीवी के लिए इकट्ठा होते हैं। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। टीवी कहाँ गई? अरे अम्मा, कहाँ छुपा दिया टीवी को? हाँ, कहाँ छुपा दिया उस टीवी को? मुझे क्या पता, मैं जब उठी तब देखा कि यहाँ टीवी ही नहीं है। सच्ची सच्ची बता दो दादी, तुमने टीवी को कहाँ छुपाया? अरे निकम्मो, मैं सच कह रही हूँ, मैंने टीवी को हाथ भी नहीं लगाया। अरे तो फिर टीवी कहाँ गया? सरपंच साहब, आप ही समझाओ अम्मा को। देखो कैसे झूठ बोल रही हैं। अरे नहीं नहीं भाइयों, इस बार अम्मा सही कह रही है। हम सब जब सुबह उठे तभी से टीवी नहीं था। इसका क्या मतलब कि टीवी चोरी हो गया? टीवी चोरी हो गया? अरे चोरी ही करनी थी तो अम्मा का सोना चांदी चोरी कर लेते। हमारा टीवी काहे चोरी किया? टीवी चोरी हो गया। जिस किसी ने भी टीवी को चोरी किया, मुझे बस एक बार मिल जाए, उसे छोड़ूंगी नहीं। टीवी चोरी होने के बाद पूरे गांव में मानो मातम सा छा जाता है। पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है और टीवी चोरी होने की वजह से सब लोग बहुत परेशान थे। अरे सुमन, ऐसा लगता है मानो टीवी नहीं कोई इंसान चोरी हो गया हो। हमारे हंसते खेलते गांव को जाने किसकी नजर लग गई। अरे हाँ बहन, अब तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता और काम करने का भी जी नहीं करता। पता नहीं हमारा टीवी किसने चोरी किया होगा। अरे मुझे तो उस अम्मा पर ही शक है, बुढ़िया ने छुपा दिया होगा टीवी कहीं पे। उस दिन भी कैसे दरवाजे में ताला लगा दिया था, बुढ़िया कहीं की। अब तो बहुत खुश होगी वो। दूसरी तरफ टीवी चोरी होने की वजह से विमला काकी भी बीमार हो गईं। सरपंच साहब विमला काकी के लिए डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? कुछ दिनों से बहुत उदास सी रहती है और ठीक से कुछ खाती पीती भी नहीं है। सरपंच जी, इन्हें किसी बात की टेंशन है क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, बस हमारी टीवी चोरी हो गई है, तब से अम्मा थोड़ी उदास है। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने कुछ दवाइयाँ दे दी हैं तो ये ठीक हो जाएंगी। अम्मा, ये दवाइयाँ ले लो। अरे बेटा, सब गांव वालों को बुला ले, वो आते थे तो बहुत अच्छा लगता था। उस मुए टीवी की वजह से ही तो आते थे, अच्छा लगता था। अब नहीं है तो मानो गांव की रौनक ही खो गई है। सरपंच साहब, अरे ओ गांव वालों, सुनो सुनो, एक खुशखबरी है। सरपंच और गांव वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं। अरे बलुआ, इतना खुश काहे लग रहा है? और ऐसी क्या खुशखबरी लेकर आया है? अरे हमारी टीवी मिल गई। क्या टीवी मिल गई? कहाँ है? कहाँ मिला तुझे? अरे मैं पास के ही गांव में किसी काम से गया था तो उन लोगों ने हमारी टीवी को चुरा लिया और अपने गांव के चौपाल पर लगा दिया उसे। उनकी इतनी हिम्मत कि हमारी टीवी चुराकर गांव के चौपाल पर लगा दिया। अरे पर रुको, ये भी तो हो सकता है ना कि वह उनका खुद का टीवी हो। अरे नहीं नहीं सरपंच साहब, मैंने खुद इस बात की पुष्टि की है।
वह हमारा ही टीवी है। आपको याद है एक बार बबलू और इन बच्चों ने टीवी पर कुछ निशान बना दिया था, वैसा ही निशान उस टीवी पर भी है। तो वह टीवी हमारा ही है ना। पास के गांव वालों ने हमारा टीवी चोरी कर लिया। उनकी इतनी हिम्मत कि सरेआम हमारी टीवी को चोरी करके चौपाल पर लगा दिया। चलो भाइयों, हम सब चलकर उनसे अपना टीवी लेकर आते हैं। गांव के सभी लोग डंडा लेकर पास के गांव में पहुंचते हैं। अरे भाइयों, क्या हुआ? तुम सभी लोग इतने गुस्से में क्यों हो? अरे भाई, एक तो हमारी टीवी चोरी कर लिया और ऊपर से बोलते हो कि हम गुस्सा क्यों हैं? अरे हमने कोई टीवी चोरी नहीं किया है, यह तो हमारे गांव का टीवी है। ये देखो, हमारे गांव के बच्चों ने इस पर निशान बनाया था। यह टीवी हमारे ही गांव का है, हमें वापस चाहिए। अरे नहीं नहीं भाइयों, ये टीवी हमारे गांव का है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। इससे सरपंच साहब खुद लेकर आए थे, तो भला सरपंच साहब भला चोरी क्यों करेंगे? वह सब हमें नहीं पता, पर यह हमारे ही गांव का टीवी है। और सरपंच साहब बताओ, कहां से लेकर आए आप इस टीवी को? हाँ हाँ, दिखाओ हमें इसके बिल और दुकान का पता। हमारे सरपंच साहब तो सब लेकर आए थे। सुरेश, दिखाओ हमें इस टीवी का सबूत। कहाँ से लाए इसे तुम? अरे भाई, ये क्या बात हुई? और भला मैं क्यों तुम्हारे गांव का टीवी चोरी करने आऊंगा? हाँ हाँ, सरपंच साहब के यहाँ कोई पैसों की कमी है क्या? जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। जाओ, भागो यहाँ से। अरे सरपंच साहब, मेरे पैसे। कितने दिनों से तुम्हारे यहाँ भटक रहा हूँ। अरे भाई, पर मुझे यह तो बताओ कि तुम्हें पैसे किस बात की चाहिए? रोज रोज आ जाते हो मुंह उठाकर पैसे मांगने। अरे याद करो, तुमने मुझे ये टीवी चुराने के लिए कहा था और कहा था कि अगर मैं ये टीवी चुरा लूंगा तो तुम मुझे 1 हफ्ते की शराब के पैसे दोगे, पर अभी तक तो 1 रुपया भी नहीं दिया। देखा, अब सच सबके सामने आ गया ना। अरे भाई, पर मैंने कब कहा था तुम्हें टीवी चुराने को? देते हो कि ये टीवी फोड़ दूं? और फिर बेवड़ा अपनी लाठी से टीवी पर वार करने ही वाला था कि तभी काशी नगर के लोग और पास के गांव के लोग उस बेवड़े के हाथ से लाठी छुड़ाते हैं। अरे भाई, यह टीवी हमारा है और यह सरपंच झूठ बोल रहा है। अगर यह बेवड़ा नहीं आता तो तुम में से कोई भी हमारी बात कभी नहीं मानता। भाइयों, मारो इसे। और सब सरपंच को मारने के लिए अपनी अपनी लाठी उठा लेते हैं। तभी पास के गांव के सरपंच की पत्नी आ जाती है। अरे अरे भाइयों, रुको रुको, मेरे पति को मत मारो। अरे भाभी जी, हटो सामने से। तुम्हारे पति ने काम ही ऐसा किया है, ऐसे कैसे छोड़ दे इन्हें? इसने हमारे गांव की रौनक छीन ली। इसी की वजह से हमारी बूढ़ी अम्मा बीमार हैं और तुम कहती हो इसे छोड़ दें? अरे भाइयों, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। वो बात कुछ ऐसी है कि इन्हें भूलने की बीमारी है, इन्हें याद ही नहीं रहता कि ये क्या कर रहे हैं। अरे ओ देवी जी, कौन सा पति? किसका पति? कौन हो तुम? और मेरी तरफदारी क्यों कर रही हो? और वैसे भी मैंने किसी का टीवी नहीं चुराया है। हटो यहाँ से। हे भगवान, तुम चलो घर, तुम्हें बताती हूँ मैं। अब तो आप सबको यकीन हो गया ना। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। बलुआ मंगलू, ले चलो अपनी टीवी को। हाँ हाँ भाइयों, हमें माफ कर दो। सरपंच जी की भूलने की बीमारी की वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई। अरे पर भाई, अब मेरे पैसे कौन देगा? अरे भाई, ये लो। अगर तुम आज नहीं आते हो तो सच का पता ही नहीं चलता। फिर काशी नगर वाले अपना टीवी वापस लेकर आ जाते हैं और गांव ले जाकर टीवी की पूजा करके फिर से टीवी को उसकी जगह पर रख देते हैं। काशी नगर की रौनक फिर से वापस आ जाती है।